से पहले नंबर पर असिस्टेंट है, ये BPS 15 है। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है और टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट हो और कंप्यूटर चलाना जानता हो। अगर असिस्टेंट में से कोई बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो उसको 6 माह का IT ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसमें MS ऑफिस बिल जरूर शामिल होगा। असिस्टेंट की जो उम्र की हद मांगी गई है 18 से 33 साल है और असिस्टेंट की कुल असामियां 10 हैं, जिनमें से एक असामी को मेरिट की बुनियाद पर रखा गया है पूरे पाकिस्तान के लिए, और पंजाब के लिए 5 पोस्टें हैं, सिंध अर्बन के लिए 1 पोस्ट है, सिंध रूरल के लिए 2 पोस्टें हैं, KPK के लिए 1 पोस्ट है। दूसरे नंबर पर स्टीनो टाइपिस्ट है, ये BPS 14 की पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट है। शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और स्टीनो टाइपिस्ट ऐसा शख्स का होना जरूरी है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल जानता हो। स्टीनो टाइपिस्ट के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है और स्टीनो टाइपिस्ट की कुल असामियां 19 हैं, जिनमें से 2 मेरिट पे रखी गई हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, 8 पोस्टें पंजाब के लिए, सिंध अर्बन के लिए 1 पोस्ट है, सिंध रूरल के लिए 2 पोस्टें हैं और KPK के लिए 2 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 पोस्ट है, फाटा के लिए 1 पोस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 पोस्ट है, आजाद कश्मीर के लिए 1 पोस्ट है। तीसरे नंबर पर UDC है, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, और ये BPS 13 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट है और टाइपिंग की स्पीड इसकी 25 वर्ड पर मिनट हो और कंप्यूटर का इस्तेमाल जानता हो। जब ये बंदा मुंतखब होगा UDC का तो इसको 3 हफ्ते का IT कोर्स करना पड़ेगा, उसमें MS ऑफिस भी शामिल होगा। UDC के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है और कुल असामियां UDC के 20 हैं, जिनमें से मेरिट पर पूरे पाकिस्तान के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, पंजाब के लिए 9 पोस्ट हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 पोस्टें हैं, सिंध रूरल के लिए 3 पोस्टें हैं, KPK की 2 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान की 1 पोस्ट है, फाटा की 1 पोस्ट है, आजाद कश्मीर की 1 पोस्ट है। चौथे नंबर पर फोटोग्राफर की पोस्ट है। फोटोग्राफर BPS 13 है। इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगा गया है और इसका तजर्बा 3 से 5 साल का प्रैक्टिकल तजर्बा हो, न्यूज के अंदर फोटोग्राफ की वैल्यू को जानता हो और स्टडियो के काम का इल्म रखता हो और किसी भी सब्जेक्ट का रफ कैप्चर करके दे सकता हो। फोटोग्राफर के लिए उम्र की जो हद है वो 18 से 35 साल रखी गई है। फोटोग्राफर की कुल असामियां 2 हैं, एक मेरिट की बुनियाद पर रखी गई है और एक पंजाब के लिए रखी गई है। 5वें नंबर पर कॉपी पेस्ट, ये भी BPS 13 है और कॉपी पेस्ट के लिए जो डिप्लोमा मांगा गया है वो DAE है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, यानी कि इसने कंप्यूटर साइंस के अंदर 2 साल का डिप्लोमा हासिल किया हो और कॉपी पेस्ट या ग्राफिक आर्ट का तजर्बा रखता हो, प्रिंटिंग प्रेस का भी तजर्बा रखता हो। कॉपी पेस्ट के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल रखी है, मेरिट की टोटल 1 पोस्ट है और वो पूरे पाकिस्तान के लिए रखी गई है। 6ठे नंबर पर LDC है, LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, ये BPS 11 की है। इसके लिए मैट्रिक तालीम होना जरूरी है, टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की हो और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हो। मुंतखब उम्मीदवार 3 हफ्ते का IT कोर्स करेगा, जिसमें MS ऑफिस शामिल होगा। LDC के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल है। LDC की कुल असामियां 25 हैं, जिसमें से पूरे पाकिस्तान के लिए मेरिट पे 2 पोस्टें रखी गई हैं, पंजाब के लिए 12 पोस्टें हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 पोस्टें हैं, सिंध रूरल के लिए 4 पोस्टें हैं, KPK के लिए 3 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 पोस्ट है, आजाद कश्मीर के लिए 1 पोस्ट है। 7वें नंबर पर जो असामी है वो ड्राफ्ट्समैन की है, ये BPS 11 की है। इसमें तालीम मांगी गई है मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा हासिल किया हो ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर। तो इसके लिए अगर किसी शख्स ने 3 साल का डिप्लोमा हासिल किया है तो इसमें इसके लिए तजर्बा नहीं मांगा गया है। अगर किसी शख्स ने 2 साल का डिप्लोमा हासिल किया है ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर तो 2 साल का तजर्बा होना उसके लिए जरूरी है और इसके लिए उम्र की हद जो रखी गई है 18 से 30 साल रखी गई है। कुल पोस्टें 3 हैं और तमाम की तमाम मेरिट पे रखी गई हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर BPS 10 है और ग्रेजुएशन इसमें तालीम मांगी गई है और इसके पास टेक्निकल सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन का 3 साल का तजर्बा हो और ट्रांसलेटर के लिए उम्र जो है 18 से 30 साल मांगी गई है। पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है और इसको मेरिट की बुनियाद पे रखा गया है। 9वें नंबर पे है ऑफसेट मशीन मैन, BPS 8 की पोस्ट है। इसके लिए तालीम मैट्रिक है और मैट्रिक के साथ 2 साल का तजर्बा रखता हो मशीन मैन का और प्रिंटिंग प्रेस का भी तजर्बा रखता हो। इसके लिए उम्र 18 से 30 साल रखी गई है। कुल 2 असामियां हैं, एक पूरे पाकिस्तान के लिए मेरिट पर रखी गई है और एक सिंध अर्बन के लिए रखी गई है। जरूरी हिदायत को समझकर कैसे अप्लाई करना है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट में www.amdte.retc.gov.pk में फॉर्म मिल जाएगा, उसके जरिए से अप्लाई करना है और हर उम्मीदवार सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने से पहले इश्तिहार को गौर से देखें कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस पोस्ट
पोस्ट के लिए अहलियत रखते हैं ताकि उसी पोस्ट में आप अप्लाई करें। अप्लाई करने का जो फॉर्म इनकी वेबसाइट में दिया गया है उसको अपडेट और एडिट सिर्फ एक मर्तबा आप कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सही अंदाज में अप्लाई करें और उम्मीदवार अपना दुरुस्त पोस्टल एड्रेस दे और 2 ऐसे मोबाइल नंबर दे जो इस्तेमाल में हो। उम्मीदवार पाकिस्तानी हो और उसके साथ CNIC का कार्ड हो, यानी कि CNIC होल्डर हो। अगर कोई मुलाजिम अप्लाई कर रहा है तो वो अपने इदारे से NOC लेकर अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को SMS के जरिए से या इनकी वेबसाइट के जरिए से बता दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग शॉर्ट लिस्टेड है। और डिसेबल उम्मीदवारों के लिए रिजर्व सीट का कोटा मौजूद है, तो इसलिए अगर आप डिसेबल पर्सन हैं और डिसेबल वाले कोटे के अंदर अप्लाई करेंगे तो नादरा से आपके पास डिसेबल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इस्लामाबाद या रावलपिंडी में सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्यूटी ली जाएगी जो बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे इन तमाम असामियों में से। और एज रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए सिंध रूरल, बलूचिस्तान, फाटा, आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान वालों के लिए दी जाएगी। इसके साथ अगर कोई बंदा आर्म्ड फोर्स से रिटायर्ड है तो वो उसको भी उम्र की रियायत दी जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 45 साल हो। किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी की शक्ल में इनके हेडक्वार्टर नहीं भेजना है। कॉल लेटर टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है, उसमें दे दिया जाएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.amdt.rect.gov.pk। गलत इंफॉर्मेशन वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तमाम इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियल वेबसाइट उसके अंदर मौजूद हैं, उनको देकर आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ कर सकते हैं। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रावलपिंडी, लाहौर और कराची में होंगे और उम्मीदवार को इसके नजदीक वाले सेंटर में भी रख सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 है। जब आप टेस्ट के लिए आएंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे, आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। GHQ को इस बात का हक है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे इन पोस्टों को खत्म कर सकता है। तो मेहनत करें, किस्मत आजमाएं, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अगर किसी किस्म की आपको इसमें अप्लाई करने के बारे में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कांटेक्ट करके आप हमसे सर्विस ऑनलाइन अप्लाई करने की ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।